अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आज आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह की किरणें आपकी चौखट पे ढेरों खुशियां लेके आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जब बच्चों की बात की जाते हैं तो माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर बड़ा कॉन्शियस होती हैं, और 6 माह से ऊपर जो बच्चे होते हैं, जब उनको फर्स्ट टाइम ठोस ग़िज़ा की तरफ लाया जाता है तो माँओं की कोशिश होती है इस तरह की ग़िज़ा दी जाए जिससे बच्चे का पेट भी महफूज रहे, कॉन्स्टिपेशन भी ना हो, पेट दर्द भी ना हो, और इसके साथ साथ उसकी नशोनुमा भी बेहतर हो सके। ना सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा बल्कि उसके साथ साथ ज़हनी नशोनुमा भी बेहतर हो सके। यहाँ पे एक और अवेयरनेस की चीज़ नाज़रीन आपको बताता चलूँ, 6 माह के बच्चे का पेट एक अडल्ट पर्सन की मुट्ठी के बराबर, बड़े इंसान की मुट्ठी के बराबर होता है, और उस मुट्ठी के बराबर पेट के अंदर स्टमक जो है उससे भी छोटा होता है। तो उसको फिल करने के लिए, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की अमाउंट चाहिए होती है जिससे वो अपनी नशोनुमा को बेहतर कर सके। लेकिन मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो बच्चों को ग़िज़ा के अंदर वो न्यूट्रिशनल लेवल पूरा नहीं उनको मिल पाता, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ता है। तो इस मसले का हल जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो नेस्ले सेरेलैक की जानिब से हल कर दिया गया है, क्योंकि नेस्ले सेरेलैक के अंदर तमाम वो चीज़ें, वो अज्जा डाल दिए गए हैं जो कि बच्चों को ज़रूरत होती है, जिस्मानी नशोनुमा के लिए भी और ज़हनी नशोनुमा के लिए भी। 3 फ्लेवर्स हैं इसके उसके अंदर चावल का फ्लेवर भी है, गंदम का फ्लेवर भी है, 3 फलों का भी फ्लेवर है, और इसके साथ साथ अगर खास तौर पे न्यूट्रिशनल लेवल की बात करते चलें तो इसके अंदर आयरन है, जिंक है, विटामिन बी है, और इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि बॉडी की नशोनुमा के लिए बहुत अहम होता है। ये तमाम वो अज्जा हैं, अगर आपके बच्चे को रोज़ाना की बुनियाद पे मिलें तो ना सिर्फ उसकी बोन स्ट्रक्चर बेहतर होगा, उसकी मसल मास बढ़ेगा, उसकी नशोनुमा बेहतर होगी, बल्कि मेंटली भी एक्टिव होता है। यहाँ पे मैं आयरन के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हैं। तो जब आपका बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ध्यान नहीं दे पाता और चिड़चिड़ा रहता है, रात को नींद नहीं पूरी होती, तो उसकी वजह आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए या तो उसको आयरन इनरिच डाइट दी जाए, या इसके अलावा जो माहिर ग़िज़ाइयात होते हैं उनके साथ मशवरे के साथ उनको ऐसे सप्लीमेंट्स दिए जाएं जिसमें आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि बच्चों को ख़ास तौर पे चाहिए होती हैं, लेकिन वो आम अज्जा से, आम जो ग़िज़ा है उससे ये तमाम चीज़ें पूरी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बच्चों की नशोनुमा भी मुतासर होती है, और इसके साथ साथ उनकी जो दिमागी नशोनुमा है वो भी मुतासर होती है। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज आगाही है जो कि हम आपको दे रहे हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए ख़ास तौर पे अरूज हमारे साथ मौजूद हैं, जो माहिर ग़िज़ाइयात हैं, उनको ख़ास तौर पे दावत दे रखी है हमने। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। अरूज, बताइएगा कि यहाँ पे जो नेस्ले सेरेलैक है इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अंदर आयरन है, जिंक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, विटामिन सी है, बी है, और ये बच्चों के लिए न्यूट्रिशंस कितने ज़रूरी हैं? देखिए बच्चा क्योंकि बिल्कुल वीनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहले वो मदर फीड पे होता है और अब उसने स्टार्ट करना होता है कुछ सॉलिड चीज़। तो मिल्क बेशक एक ठोस ग़िज़ा है और उसके अंदर मुकम्मल ग़िज़ा जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी कई डेफिशिएंसीज रह जाती हैं बच्चों में, ठीक है, क्योंकि लाइफ़स्टाइल हमारा ऐसा है, ठीक है, और माँओं की भी अक्सर डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, वो अपनी डाइट में प्रॉपर चीज़ें नहीं लेती। तो जब हम स्टार्टिंग करवाते हैं तो सेरेलैक इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग एंड इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स। इवन कि मुझे याद है कि जब मैं खुद छोटी थी तो मैं भी सेरेलैक बहुत शौक से यूज़ किया करती थी, मेरे सारे कज़न्स लोग, क्योंकि इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन ए जिसको हम कहते हैं कि आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, इसी तरह बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, तो इसमें विटामिन ए भी है। इसी तरह विटामिन सी जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है, इसके अंदर वो भी है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो मोस्टली हमें गंदम से और चॉकर या सीरियल्स ग्रुप से मिलते हैं, वो भी इसके अंदर है। तो किसी भी मदर के लिए, किसी भी बच्चे के लिए जब कोई चीज़ स्टार्ट करवा रहे हो तो सेरेलैक इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बिकॉज इसके अंदर एक कम्बिनेशन है न्यूट्रिएंट्स का। उसके अलावा इसका फ्लेवर बहुत मज़े का है कि बच्चा इजीली बचपन में फ्लेवर्स के लिए टेस्ट बड भी बच्चों के अंदर डेवलप होते जी। हैं, उस पे में भी बच्चों का शौक होता है, कुछ के चावल के फ्लेवर को पसंद करते हैं, कुछ गंदम के को। इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, वो टेस्ट बड डेवलप किस तरह से होते हैं, पता कैसे चलेगा बच्चा क्या लाइक कर रहा है? देखिए, ये अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक सेंस दी हुई है, सेंस ऑफ आपको भी कोई चीज़ पसंद होगी, कोई चीज़ मुझे पसंद होगी। तो जब शुरू में हम बच्चे को कोई चीज़ टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, बच्चों को शौक होता है, लाइक उनको जब वो 5 to 8 मंथ्स के करीब होते हैं तो उनको शौक होता है कि फिंगर फूड्स को भी टच करें, वो हर चीज़ को टच करके उसको टेस्ट करें और उसको कंज्यूम
गंदुम करें। तो अगर किसी बच्चे को मोस्टली तो गंदुम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन गंदुम जो होता है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है डाइजेस्ट करने में। तो इन केस अगर आपको लग रहा है कि गंदुम यूज़ करने से बच्चे को इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है, या वो रो रहा है, या उसको कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फिर डिफरेंट फ्लेवर्स, क्योंकि इसीलिए नेस्ले वालों ने और सीरियलैक यूज़ करवाया है, इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, आप उनको चावल वाला यूज़ करवा सकते हो जो थोड़ा सा लाइट है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट फ्रूट्स का फ्लेवर है, तो ऐसे ही जब उसको वो टेस्ट करता है तो उसकी सेंस ऑफ टेस्ट डिवेलप हो जाता है, उसको अच्छा लगता है, उसको नई नई चीज़ों को ट्राई करना, उसको यूटिलाइज करना, वो यूज टू। अच्छा, मौजूदा सूरत की अगर खास तौर पे बात की जाए तो विटामिन सी को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और कोरोना की वजह से भी इसको इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दी जा रही है। अगर बच्चों को ये नेस्ले सिरिलैक खिलाया जाता है, इसमें ऑलरेडी विटामिन सी मौजूद है, तो उससे बच्चों की इम्यूनिटी भी बूस्ट हो सकती है। बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं है। विटामिन सी जो है वो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, उसके अलावा आपको एक्टिव रखता है, ठीक है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना इंटरेक्टिव करता है कि वो डिफरेंट डिजीज से फाइट कर सकता है, ठीक है। उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो जिस तरह बड़ों के लिए ज़रूरी है कि उनको विटामिन सी के मतलब वो यूटिलाइज करें, इसी तरह बच्चों के लिए भी है। और जो बिल्कुल इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको कोई भी चीज़ इस तरह इफेक्ट कर सकती है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, तो इसलिए उनके लिए विटामिन सी के एनरिचमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसको हम नॉर्मली फोर्टिफिकेशन कहते हैं, कि हम डिफरेंट फूड मटेरियल्स में उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करके उसको ऐड कर देते हैं, तो इसको ही हम फोर्टिफिकेशन का अमल कहते हैं। तो विटामिन सी बच्चों के लिए भी उतना ही ज़रूरी जितना बड़ों के लिए है। अच्छा, फोर्टिफिकेशन का अमल होता क्या है? क्योंकि जब भी ऐड चलती है उसमें भी बताया जाता है कि फोर्टिफाइड फूड है, इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए गए हैं। ये फोर्टिफिकेशन होती कैसे है, और जो न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उसका सोर्स क्या होता है? देखिए, बेसिकली तो ऑर्गेनिक सोर्स होता है, ठीक है। मतलब जो हमारे फूड के अंदर ही चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने विटामिन सी का कैप्सूल उठा के इसके अंदर डाल दिया, ऐसी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके अंदर जो चीज़ें ऐड की उसके अंदर विटामिन सी सोर्स हो सकता है। जैसे कि अगर हम जैसा मिल्क लेते हैं तो मिल्क इज रिच इन कैल्शियम, तो हम ये कह देते हैं कि फोर्टिफाइड विद कैल्शियम। इसी तरह डिफरेंट मटीरियल्स को फोर्टिफाइड किया जाता है, लाइक उनको मटीरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन का कोई भी प्रोसेस हो सकते हैं, लाइक अगर आप कहते हैं कि सिनेमन टी है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है, या ग्रीन टी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें किस तरह मिलता है? हम खाली ग्रीन टी यूज़ करेंगे तो नहीं होगा। जब हम उसको वाटर में बॉयल करते हैं, मतलब उसकी प्रोसेसिंग हम इस तरह करते हैं कि हम पहले ग्रीन टी लेते हैं, उसको हम बॉयल करते हैं, जब वो एक मैक्सिमम हीट तक पहुंच जाता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है कि जिसे हम नॉर्मली एनरिचमेंट कहते हैं, कि डिफरेंट उन्होंने फूड सोर्सेज यूज़ किए हैं और फूड ही यूज़ किया है, ठीक है। फूड सोर्सेज से उन्होंने फोर्टिफिकेशन की यूज़ की है। अच्छा, क्या कहेंगी आप के मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए बच्चे को अगर 2 से 3 बार दिन में ये ग़िज़ा दी जाए, जैसे ये रिकमेंड भी की गई है, तो उससे इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा? नशोनुमा पे क्या असर पड़ता है इसका? ज़हनी नशोनुमा पे क्या असर पड़ता है? कौन से कंपोनेंट्स हैं जो बच्चे के दिमाग को जाके तेज़ करते हैं? जिस्मानी नशोनुमा पे कौन से कंपोनेंट्स असरअंदाज होते हैं? इसमें देखिए विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन डी है, इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं, ठीक है। ये जो सारे कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं ये आपकी ब्रेन के कोग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये है कि इसमें ये कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये ज़ाहिर बात है, जब आप एक बच्चे को दे रहे हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स भी इंक्रीज मतलब इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ कर रहा है। उसके अलावा इसके जो बाकी बेनिफिट्स हैं कि ये बच्चे की नशोनुमा कर रहा है, ठीक है। आप दिन में 2 दफ़ा, डिपेंड करता है कि बच्चे का स्टमक साइज़ कितना एक्सेप्ट कर सकता है। शुरू में बच्चे दिन में 1 दफ़ा भी ले लेते हैं और 2 दफ़ा मैक्सिमम भी ले लेते हैं। अगर तो ही मतलब उसको पसंद आ रहा है और वो ले सकता है, तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दिन में 3 दफ़ा भी दे सकते हैं उसको। जितना आप इसको यूज़ करेंगे ज़ाहिर बात है उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बेबी को मिलेंगे। अच्छा, ये भी देखने में आया कि जब बच्चे को ठोस ग़िज़ा की तरफ लाया जाता है, माएँ कुछ ज़्यादा खिलाना, घरेलू चीज़ें उससे शुरू कर देती हैं, चावल देना शुरू कर देती हैं, रोटी खा रहे होते हैं वो थोड़ी सी दे देती हैं, उससे बच्चा मोटा होना शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा फैट उसकी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं उनके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, उससे बच्चा ओबेसिटी का भी शिकार हो जाते हैं समटाइम। तो इसके हवाले से क्या कहेंगी? इसमें ये है कि माओं को नेचुरल चीज़ें खिलानी चाहिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। लाइक अगर वो बेबी को यही मसला होता है कि हम लोग जो खुद खा रहे होते हैं हम बेबी को वो चीज़ नहीं सर्व करते हैं, जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में जाके अक्सर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत लाइक जो सॉफ्ट फ्रूट्स जिस तरह हम कहते हैं, जैसे बनाना है या मैंगो है या एप्पल सॉस जो होती है, उस तरह की चीज़ें आप बेबी को फीड कर सकते हैं, वो उसके लिए अच्छी हैं। लेकिन जो रोटी खिलाती हैं वो थोड़ा सा
मसला कर देती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बेबी का स्टमक इतना नहीं होता कि उसको टॉलरेट कर सके, वो अक्सर चोक कर सकता है। चावल खिलाने से ये कि बच्चा कि अगर गले में फंस जाए तो खांसी आ सकती है, उसके उल्टे नुकसान हो सकते हैं। बाकी ओबेसिटी का जहाँ तक ताल्लुक है वो ये है कि अगर तो उसको 2 to 3 ईयर्स तक कॉन्टीन्यूसली चावल दिए जाएँ और एक्स्ट्रा, जिस तरह अक्सर माएँ करती हैं कि वो चॉकलेट्स या बाकी जंक फूड की तरफ चली जाती हैं कि बच्चे को शायद ये चीज़ पसंद आ जाए तो वो खा ले, अपनी इस चीज़ के बच्चे को भूखा नहीं हमने रखना, एक्स्ट्रा फीड करेंगे तो ज़ाहिर बात है जब एक्स्ट्रा कैलोरीज बेबी की होंगी तो उसका तो वेट गेन होगा ही। वेट गेन होगा। उसे रिड्यूस करने के लिए या उसको बेहतर अंदाज में नशोनमा देने के लिए फिर नेस्ले सिरेलैक बेहतर है। रिकमेंडेड ग़िज़ा भी बता दी गई है, अगर आप देते हैं तो उससे बच्चे की नशोनमा अच्छी हो सकती है। अच्छा, बच्चा समटाइम कंसंट्रेट नहीं कर पाता, चीज़ों में ध्यान नहीं होता, नींद उसकी पूरी नहीं होती, रोता रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, ये किन चीज़ों की लम्हा? ये ज़्यादातर ना आयरन और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसमें यही होता है कि जब बच्चे को प्रॉपर्ली डाइट आप नहीं दे रहे, ठीक है, और आप उसको डिफरेंट चीज़ों की तरफ लगा रहे हो इंस्टेड ऑफ अ हेल्दी थिंग, जो कि सिरिलैक है, जो कि काफ़ी देर से चलता आ रहा है, तो फिर उसमें ये होता है कि उनको डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती हैं। जब आयरन उनको बॉडी में कम्प्लीटली नहीं मिलता तो उनको चिड़चिड़ापन और उनका मूड ख़राब रहना, उनको थक जाना, ठीक है, क्योंकि आयरन ने सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को नहीं बूस्ट करना, उसने इसके अलावा आपके सेल्स को एनर्जी भी देनी है, ठीक है, मतलब आपकी जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसने आपको इंक्रीज़ करना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को आयरन, जिंक, विटामिन डी, कैल्शियम, इन सब चीज़ों का कम्बिनेशन दिया जाए। अच्छा, विटामिन डी की वजह से भी जब आपकी बॉडी में कमी होती है तो उससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है, बोन्स वीक हो जाएंगी, बोन्स वीक होंगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी हाइट भी इफेक्ट करेगी और बोन्स वीक भी होती हैं, जिसकी वजह से समटाइम अगर कोई खुदा ना खास्ता थोड़ी सी भी चोट लगती है बच्चे के फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसे रिकवर करने के लिए विटामिन डी जो है वो इस्तेमाल करना, विटामिन डी भी और कैल्शियम भी, ठीक है, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें। जो दूध होता है वैसे नॉर्मली बच्चों की जो रिकमेंडेड होती है डेली अलाउंस वो होती है 700 मिलीग्राम। तो अगर आप उनको 1 कप दूध दे रहे हैं जो कि फुली फैट है, ठीक है, आपने उसको स्किम नहीं किया हुआ, ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए इतनी ज़रूरी नहीं कि आप उनको स्किम मिल दें। आप बच्चों को 1 कप दूध देते हो तो 300 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह विटामिन डी भी दूध में या इसी तरह अंडा जो हो गया उसमें है। तो आप जब बच्चों को वीनिंग ऑफ करवाएं, ठीक है, तो आप साथ साथ इन चीज़ों को भी ऐड करें, लेकिन इस तरह के अल्टरनेटिव के साथ कि ना वो चॉक करे, ना वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई अफेक्ट करे। इस जैसा लाइक आप फ्रेंच टोस्ट बना लेते हो, बहुत ही लाइट सा एक है, उसमें आप मिल्क ऐड कर लेते हो और जस्ट थोड़ा सा लाइक इतना सा तोड़ के आप बच्चे के मुंह में डाल देते हो, उसका थोड़ा टेस्ट भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेफिशिएंसीज भी कम हो जाएंगी और उसका फूड इनटेक जो हमने डाइट से भी उसको क्योंकि हमने क्योर करना है, हमने इसको सिर्फ सिरिलैक ही नहीं देना, हम इसको आगे भी डिफरेंट चीज़ें भी देनी है डाइट में, तो फिर इस फॉर्म में आप उनको यूटिलाइज करवा सकते हैं। अच्छा, फ्रूट्स के हवाले से क्या कहेंगे? अगर बच्चा बचपन में है तो उसको जो है वो खास तौर पे कहा जाता है बनाना दिया जाए, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या इस तरह के प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स तो इसमें भी मौजूद होते हैं जो बच्चे के गट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कॉन्स्टिपेशन अगर किसी बच्चे में होती है उसे भी दूर करते हैं। इस हवाले से थोड़ी सी अवेयरनेस दीजिएगा। हाँ जी, बनाना आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने सॉफ्ट फ्रूट्स हैं आप उनको दे सकते हैं, मैश करके दे दें, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ मिल्क शेक, प्यूरिड फॉर्म में आप उनको दे सकते हैं जितना, क्योंकि ये कि फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं, दीज आर प्योर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, इनके अंदर प्रोटीन या फैट्स इतना नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप बच्चों को जितना ज़्यादा फ्रूट देंगे उनके लिए अच्छा है, बल्कि अच्छी बात है जब आप स्टार्टिंग में उनके अर्ली एज में उनको फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस करवा देते हो तो नेक्स्ट इन द उनकी जब वो एल्डर हो जाते हैं तो उनके लिए फ्रूट्स को एक्सेप्ट करना ज़रा ईजी हो जाता है। मैंने मोस्टली बच्चों को देखा है जिनके पेरेंट्स उनको फ्रूट्स वगैरह इतने नहीं खिलाते हैं तो वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो फ्रूट को लाइक ही नहीं करते हैं, टेस्ट ही नहीं डेवलप होता, टेस्ट ही डेवलप नहीं होता। वो कहते हैं कि हमें तो खाना ही नहीं है और इसकी स्मेल अजीब है तो हमने नहीं लेना। तो ये कि अगर आप शुरू की लाइफ में लाइक जिस तरह आजकल का सीज़न है, स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, आप योगर्ट एंड स्ट्रॉबेरीज को मिक्स करके अगर थोड़ा बहुत बच्चों को टेस्ट करवा दें तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया, ठीक है। तो इस तरह ये कि आप क्या कहेंगी अगर ख़ास तौर पे बच्चों की ग्रोथ के हवाले से कहा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि मार्केट के अंदर भी जो फूड दे रही होती हैं वो आयरन और जिंक फोर्टिफाइड होता है, तो इसके अंदर फोर्टिफिकेशन से आयरन भी मौजूद है, जिंक भी, ये आपकी हाइट पे और जहनी नशोनुमा पे कितना इफेक्ट करता है? ज़ाहिर बात है जिंक जो है और जो आयरन आपकी हाइट भी, आपकी हेल्थ भी, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ, सब चीज़ों को डेवलप करने में एक चीफ न्यूट्रिएंट है।
तो आप अगर सिरेलैक के फॉर्म में दे रही हैं, आप उसको फूड के फॉर्म में दे रही हैं, तो इट इज़ द बेस्ट थिंग। बच्चे की हाइट बढ़ेगी, वो जब उसका मूड अच्छा रहेगा, वो हैप्पी रहेगा, तो वो लाइकली टू ईट मोर फूड, ठीक है, वो उतने शौक से लेगा और वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा बेटर होगी। आप क्या कहेंगे प्रोबायोटिक्स जो हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं वो बच्चे की हेल्थ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? लेकिन जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ना, वो आपकी गट हेल्थ, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत बेटर होते हैं। प्रोबायोटिक्स मेनली जिसे कहते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, या जो इसके अलावा जो बाकी हार्मफुल सब्सटेंसेस आप बच्चे अपने मुंह हाथ डालते रहते हैं, तो उन सब जर्म्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, आपसे किल करते हैं उन सब चीज़ों को भी। तो ये बहुत बेस्ट है कि अगर बच्चों को प्रोबायोटिक्स दी जाए, और अगर सेरेलैक में वो मौजूद हैं तो इट्स रियली गुड। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा, खास तौर पे माएँ जो हैं वो बच्चे को लेके बड़ा कॉन्शियस होती हैं और उनका ये ख्याल होता है कि बच्चा जितना मोटा होगा उतना सेहतमंद होगा। तो ये ख्याल भी नाज़रीन गलत है, लेकिन बच्चों को अगर आपने डाइट देनी है तो पूरी मेजरमेंट के साथ दें, ताकि बच्चा ना ज़्यादा आपका मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो, मुकम्मल तंदुरुस्त व तवा ना हो। तो उसके लिए हम यही रिकमेंड करेंगे, आप खास तौर पे नेस्ले सिरेलैक इस्तेमाल करें ताकि बच्चों की सेहत बेहतर हो सके। तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमें एक और माहिर ग़िज़ाइयात हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। हमारे साथ कोमल मौजूद है। वेलकम करते हैं कोमल आपको शो के अंदर। तो कोमल जो है उन्होंने भी ग़िज़ा के अंदर जो है वो बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, किस तरह से जो है वो ग़िज़ा की इंटेक रखी जाए बॉडी के अंदर, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए, और अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो कि हमें करने चाहिए। क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं, या ग़िज़ा का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं करते, तो किस काइंड ऑफ रिएक्शंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। और खुदा ना खास्ता अगर कोरोना वायरस इस सूरत हाल के दौरान आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है तो सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। तो कोमल की तरफ मैं चलूंगा। कोमल, क्या कहेंगे आप, अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो हमारे माशरे के अंदर एक और चीज़ भी देखी जाती है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत खाए जाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और रोटियां खाई जा रही हैं, चिकन लिया जा रहा है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता। इससे हमारी सेहत पे नेगेटिव असरात क्या पड़ते हैं? जी बिल्कुल, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमारी जो लोग हैं उनमें नहीं है। लोग देखते हैं हम फास्ट फूड खा रहे हैं, हम रोटी खा लीजिए पूरा हो गया, ये नहीं चेक करते कि उसमें विटामिन्स या मिनरल्स कितने प्रेजेंट थे, या देखें हमारी बॉडी को जितने कार्ब्स और प्रोटीन रिक्वायर्ड है उतनी ही विटामिन्स और मिनरल भी रिक्वायर्ड है। अगर हम किसी को ये कह दें कि इसमें पोटाशियम प्रेजेंट नहीं है इसकी बॉडी में, इट्स मीन कि उसके अगर वो उसका बॉडी में पोटाशियम लेवल ही पूरा नहीं है तो उसका सोडियम लेवल भी पूरा नहीं है। हमारी बॉडी एक पंप के थ्रू काम करती है, सेल्स में पंप के थ्रू काम चलता है। मतलब अगर आपके सेल्स के इनर या आउटर लेयर में सोडियम ज़्यादा है तो वो पोटाशियम बाहर आ जाता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये एक बनाया हुआ निज़ाम है जो हमारी बॉडी में काम करता है, ठीक है। अब बनाना लें आप, उसमें पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। वो एक ही चीज़ की तरफ, अब जैसे आजकल जंक की तरफ लोग ज़्यादा चले गए हैं, तो वो दोपहर में भी जंक लेंगे, शाम में भी जंक लेंगे, सुबह में भी वो देखेंगे कि बेकरी आइटम ले लें हम। व्हीट फ्लोर की तरफ लोग बहुत कम है। ये आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। विटामिन जो है आपकी बॉडी में, देखिए विटामिन डी को ही अगर हम ले लें, जैसे बच्चों की ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़रूरी है, इसी तरह वुमेन्स और मेल्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जिन लेडीज़ में विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं होती और कमी हो जाती है, उनको अक्सर रात में टांगों में बहुत पेन रहती है, इचिंग होती है, उनको पेन इतनी सीवियर होती है कि वो अपनी टांगों को दबवाना चाह रही होती हैं कि कोई हमें इसको दबा दे, हमारी पेन थोड़ी कम हो जाए। बेसिकली इसमें विटामिन डी की कमी होती है, ठीक है। उसके लिए जैसे फोर्टिफिकेशन के अमल पे हम बात करते हैं, विटामिन डी इसको कह सकते हैं हम कि ये होममेड फोर्टिफिकेशन, लेकिन सिंपल हम ड्रॉप्स लेते हैं, उसको मिल्क में ऐड करते हैं और पी लेते हैं, ये होममेड फोर्टिफिकेशन। हम ना तो बायो फोर्टिफिकेशन की तरफ जाते हैं ना कमर्शियल फोर्टिफिकेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। विटामिन डी के अलावा कैल्शियम ले लें आप, आपके विटामिन्स आपके फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होते हैं। आपका जो फ्रूट है वो आपको देता है बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स। आप डिफरेंट फ्रूट्स खाएंगे आपको डिफरेंट विटामिन आएंगे, इसीलिए कहते हैं कि आप एक बॉल, छोटा बॉल फ्रूट चाट का खा लें, उसमें डिफरेंट फ्रूट्स काटें, उसमें एक बनाना काट लें, अपना एप्पल काट लें, मैंगो सीजन है तो मैंगो डाल लें, स्ट्रॉबेरीज डाल लें। स्ट्रॉबेरीज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है हमारा। अच्छा, बेरीज के हवाले से भी बड़ा कहा जाता है कि आपकी सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं, आपकी स्किन के लिए बड़े अच्छे हैं, इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। बेरीज देखिए, बेरीज जो है वो आपको उसमें भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, ठीक है।
बेरीज बेस्ट इस वजह से हैं कि जहाँ तक बात ये है कि अगर आप ब्यूटी की तरफ जाएं तो वो उसको भी इन्हांस करती हैं। आप अपनी इम्यूनिटी की तरफ जाएं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। अगर आप अपनी हेल्थ की तरफ जाएं तो वो आपको सारे विटामिन और मिनरल्स देती हैं, ठीक है। उसमें विटामिन सी प्रेजेंट है, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जैसे हम स्ट्रॉबेरी की तरफ जाते हैं ना, इसी तरह बेरी, ब्लूबेरी, रेडबेरी, इन बेरीज की तरफ भी आते हैं हम, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ताकि वो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स दे सकें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो हैं वो ज़रूरी चाहिए होते हैं बॉडी को, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी कमज़ोरियां हैं जो कि बॉडी के अंदर होनी शुरू हो जाती हैं। ज़ाहरी तौर पे तो नज़र नहीं आती, लेकिन इंटरनली बहुत सारे प्रॉब्लम्स जन्म ले रहे होते हैं, तो पता उस वक्त चलता है जब ये सूरत हाल संगीन हो चुकी होती है, तो उसे रिकवर करना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी डाइट को सुधारें और बेहतर डाइट के साथ अपना मेटाबॉलिज्म भी अच्छा करें, अपने स्टमक को भी बेहतर करें और इम्यूनिटी भी बूस्ट करें। अरूज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। अरूज, क्या कहेंगी आप, अगर ख़ास तौर पे बड़ों की बात की जाए या घरों के अंदर जो ख़वातीन मौजूद हैं, वो आजकल क्योंकि क्वारंटीन की वजह से घरों में कैद हैं एक किस्म के, तो मर्द हजरात भी वेट गेन कर रहे हैं, औरतें भी वेट गेन कर रही हैं, डाइट पे कंट्रोल उस तरह से नहीं है जैसे हमें रखना चाहिए, क्या कहेंगी इस हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही है, और काफ़ी ज़्यादा लोग इस बात को इशू क्रिएट कर भी रहे हैं और उठा रहे हैं कि हम घर में बैठे रहते हैं और हम लोगों की एक्टिविटी नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसमें यह है कि आप अपनी डाइट को इस तरीके से मॉडिफाई करें कि आप हर चीज़ का एक पोर्शन बना लें, ठीक है, जिसको हम अक्सर पीसी डाइट भी कहते हैं, पोर्शन कंट्रोल, कि आपने एक वक्त में इतनी सी क्वांटिटीज़ में फ्रूट लेना है, इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करना। सपोज कि अगर हम कहते हैं कि एक फ्रूट है वो 60 या 80 ग्राम्स का है, तो वो आपकी फ्रूट का पोर्शन आपका पूरा हो जाता है। एक दिन में जो नॉर्मल हेल्दी इंसान है वो 2 से 3 पोर्शन यूटिलाइज कर सकता है। तो आप ये ना करें लाइक ये चीज़ आ रही है कि जूसेस अच्छे हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि आप दिन में 4-4 ग्लास जूस पी जाएं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप एक फ्रूट खाएंगे तो आप मैक्सिमम एक वक्त में 2 आप ऑरेंजेस खा लेंगे, लेकिन जब आप एक जूस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका, तो आप उसमें 7-8 ऑरेंजेस डाल रहे हैं। इट्स मीन यू आर नॉट ओनली इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट्स बट ऑल्सो इंक्रीजिंग द कैलोरीज। और उसके अलावा ये बात है कि आप जब अपनी कैलोरीज इंक्रीज कर रहे हैं तो आप उसको बर्न कर ही नहीं रहे हैं कहीं भी, ठीक है। आप मतलब कहीं बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, बाहर एवरीथिंग इज लॉकडाउन, लेकिन घर में आपका अपना कमरा है, आपकी छत है, आपका अपना रूम है, आप उसके अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी, हमारे माइंड की हेल्थ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत एसेंशियल है। तो आप कोई लाइट एरोबिक एक्सरसाइजेज है, कार्डियो है, जंप्स हैं, आपने बच्चों को कहें लाइक इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। आजकल क्या सीन है, हर बच्चे ने अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है, टैब्स हैं और लैपटॉप्स वगैरह हैं, इस सब चीज़ों पे लगे हुए हैं और फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है। और जब आप घर में बैठे होते हो, फ्री होते हो, और जब आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो लाइक बेकरी आइटम्स, चॉकलेट्स, तो ये जो चीज़ होती है ना, ये आपको सेटाइटी लेवल को अचीव नहीं कर पाते आपसे। आप थोड़ा सा खाते हो, आपको उस टाइम तो लगता है कि हाँ हमारा पेट बहुत भर गया, उफ इट वॉज सो हैवी, लेकिन आफ्टर 1 आवर और 2 आवर आपको सडन भूख लगनी शुरू हो जाती है। फिर आपका मतलब जितनी आप स्वीट चीज़ खाते हो तो नेक्स्ट क्रेविंग उतनी ही सॉल्टी चीज़ की आपको होती है। मतलब आप अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर लेते हैं और वो इतना फास्ट हो जाता है जब तक उतनी भूख आप उसकी पूरी नहीं करेंगे वो स्टॉप नहीं और होता। उस चीज़ की वजह से क्या आपका नुकसान होता है कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हैं, ठीक है। आप हेल्दी चीज़ लें, लाइक ब्रेकफास्ट में अब डेली आप पराठा ना लें, ठीक है। आप किसी दिन ओट्स का ब्रेकफास्ट कर लें, किसी दिन आप ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड्स जो आजकल आ रहे हैं जिसके अंदर ये फोर्टिफाइड सारी सीरियल्स होते हैं, उसमें चिया सीड्स होता है, उसमें सिंपल व्हीट ब्रेड की बजाय उसमें चॉकर, मकई, गंदम, सब चीज़ों का आटा मिक्स होता है, आप उसके 2 स्लाइसेस ले लें, ठीक है। उससे ये होगा कि एक तो आपका कैलोरीज इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगी, दूसरा आपको काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, मतलब आपकी सेटाइटी लेवल बहुत अच्छे तरीके से अचीव हो जाएगी। अच्छा, कुछ खवातीन कीटो डाइट पे चले जाती हैं, उसकी वजह से वो अपने वेट को लूज करने की बजाय अपने आप को कमजोर कर लेती हैं, उस पे क्या कहेंगे? कीटो डाइट आई विल नॉट रिकमेंड। कीटो डाइट जो होती है वो नॉर्मली एपिलेप्सी के पेशेंट्स को हम रेकमेंड करते हैं, ठीक है। उसका एक ख़ास प्रोसीजर है उस डाइट को फॉलो करने का। आजकल के नेट से या ऑनलाइन फेसबुक वगैरह पे पेजेस बने हुए, उनको देख के आप कीटो डाइट स्टार्ट कर देते हो। कीटो डाइट का पर्पस होता है, उससे पहले आपको 1 to 2 डे डिटॉक्सिफिकेशन करनी पड़ती है, ठीक है, जिसमें आप डिटॉक्स डाइट पे जाते हो। उसमें आपने सिर्फ पानी पीना होता है या फ्रेश थोड़ा बहुत फ्रूट लेना होता है, आपने रोटी, चपाती, सब चीज़ें छोड़ देनी होती हैं, चावल आपने बिल्कुल भी नहीं लेने। उसका ये नुकसान होता है कि जिसका नॉर्मल बंदा है वो कंटिन्यू, क्योंकि हमारा जो बॉडी सबसे जो फर्स्ट चीज़ यूटिलाइज करती है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स,
स्टार्च जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, काइंड ऑफ चावल या चपाती वगैरह में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्रेड्स वगैरह, फर्मेंटेशन के जरिए जो फूड तैयार की जाती है जी, उसका फिर ये होता है कि जब आप स्विच कर जाते हो, आप कार्ब्स बहुत कम लेते हो, तो आपकी ब्रेन को, आपकी सेल्स को इतनी जल्दी एनर्जी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आपको हेडेक, नोजिया और चिड़चिड़ापन, वो शुरू के फर्स्ट 2 डेज जिसको हम लोग कीटो फ्लू भी कहते हैं, वो होने लग जाता है। और मोस्टली लोग वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो सिम्टम्स हैं, फर्स्ट स्टार्ट हो गए हैं, एटलीस्ट वी गोना लूज अ लॉट ऑफ वेट, और उस चीज़ में वो अपनी हेल्थ को बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से नहीं पूछते कि उनको क्या प्लान है, वो खुद ही से इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट लाइक दे नो कि बटर अच्छा है कीटो में और दूध का इस्तेमाल कम करना है, हमने बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पीनी है, तो वो खुद से ही स्टार्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग कि उनको कितनी, मतलब इनिशिएटिंग में उनको कितनी कैलोरीज चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो ये सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ डाइट जो आप खुद से सोच के स्टार्ट करते हो, ये आपको हेल्दी करने की बजाय आपको मजीद बीमार कर देते हैं। आप वेट तो लूज कर लोगे, जाहिर बात है, आप कैलोरीज बहुत कम ले रहे हो तो वेट तो आपका किसी भी फॉर्म में लूज हो सकता है, लेकिन आपकी बॉडी में इतनी डेफिशिएंसीज हो जाती है कि उसके बाद एक तो आप मेंटेन नहीं कर पाते हो वेट, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद जैसे आप डाइट को छोड़ते हो, आपका वेट डबल गेन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद गेन तो होता ही है, आप लूज उसके बाद मैक्स नहीं कर सकते, और आप इतने ज़्यादा टायर्ड हो चुके होते हैं अपने उस लाइफ स्टाइल से और उस सब चीज़ों से कि आपके अंदर मोटिवेशन भी कम हो जाती है, एनर्जी भी नहीं रहती है, न्यूट्रिएंट्स की इतनी सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जितने भी हमारे सीरियल्स प्रोडक्ट होते हैं, इनके अंदर बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन होते हैं, जो आप जिनका मेन पर्पज़ होता है कि आपकी ब्रेन हेल्थ को, आपकी बोन हेल्थ को, आपकी ब्लड लेवल्स को इंक्रीज करें। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा इस डिस्कशन को, जो कि न्यूट्रिशन लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन करने के हवाले से चल रही थी, उसको आगे बढ़ाएंगे। कोमल हमारे साथ मौजूद है। कोमल, क्या कहेंगी, लोग जो सेल्फ डाइटिशियनिस्ट बन जाते हैं और डाइट खुद से करना शुरू कर देते हैं, उनको पता भी नहीं होता दिन में कितने कार्ब्स लेने हैं, कितनी प्रोटीन लेनी है, कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, तो वो उल्टा इफेक्ट्स हेल्थ के ऊपर करना शुरू कर देते हैं, इस पे क्या कहेंगी आप? जी, जो सेल्फ डाइटिशियन घर ही बन जाते हैं, एक्चुअली ये काम गलत है। आप कभी भी घर बैठे ये मत सोचें कि मुझे ये प्रॉब्लम है। जैसे मेडिकेशन को आप सीरियस लेते हैं, इसी तरह अपने न्यूट्रिशन लेवल को भी सीरियस लें, अपनी डाइट को भी सीरियस लें। हमारे पास जो पेशेंट आता है, हमें पता होता है, हम उसकी पूरी मेजरमेंट लेते हैं, हमें पता है उसको कार्ब्स कितने देने हैं, हमें पता है उसको प्रोटीन। अब ये नहीं है कि हमारे पास कोई ओबेसिटी का पेशेंट आ गया है तो हम उसको अपनी मर्जी से सर्विंग्स दे रहे हैं, नहीं। उसकी देखिए, हमने पूरी एक स्टडी की हुई है, उसमें हमने उसको पढ़ा है, हमें पता है कि एक पेशेंट ओबेसिटी के किस लेवल पे है। ओबेसिटी का कोई एक लेवल नहीं है, ओबेसिटी के 3 लेवल हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप अपने पेशेंट को कितनी कैलोरीज देंगे, उसकी कैलोरीज में से कितनी कैलोरीज को कट डाउन करेंगे। अब देखिए, पेशेंट के हिसाब से ये कि हम उसकी 500 कैलोरीज कट करेंगे, हम उसकी 800 कैलोरीज को कट करेंगे। अब एक इंसान जिसको ये पता ही नहीं है कि मैंने अपनी बॉडी में से कितनी कैलोरीज को कम करना है, अपनी डाइट कैसे मेंटेन करनी है, और वो उसकी अगर 2000 कैलोरीज है तो वो डायरेक्ट ही उसको 50% पे ले जाए, 1000 कैलोरीज अपनी कम कर देगा, तो वो वीकनेस पे चला जाएगा। उसको वीकनेस होगी, उसको चक्कर आएंगे, उसकी बॉडी में अजीब सा रिएक्शन होगा, उसकी स्किन खराब होगी, उसके बाल उतरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट, देखिए न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में कम हो गए। वो जो आपको प्रॉपरली एक डाइट से मिल रहे थे, अब वो आपको नहीं मिल रहे। इसलिए आप किसी भी अपनी करीबी डाइटिशियंस के पास चली जाएं, वो आपको बताएंगी कि आपने कार्ब्स का कितना पोर्शन लेना है, आप प्रोटीन कितनी लेंगे, आप अपनी बॉडी में फैट कितना लेके जाएंगे, कि आप एक नॉर्मल रूटीन में रहते हुए अपने वेट को कम करें। सेल्फ डाइटिशियन में ये लोग एप्पल साइडर विनीगर यूज़ करने लग जाते हैं, घर बैठे इन्होंने जी इसबगोल का छिलका ले लिया है जी, हमने वो यूज़ कर लेना है, हमने रोटी नहीं खानी, बिल्कुल भी रोटी नहीं खानी, एक टाइम रोटी खाइए, हम अगले दिन ही रोटी खाएंगे। जब आप अपना एक टाइम का मील स्किप करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सेकंड टाइम मील खाएंगे, आप उसे डबल खा लेंगे। आप उसका डबल खाएंगे तो वो आप में डबल कैलोरीज आ जाएंगी। डाइट करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मील को स्किप करें, मील को पोर्शंस में लें, ठीक है। अच्छा, ये इवन आप जब जिम के अंदर जाते हैं और ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जो वहाँ पे ट्रेनर्स आपके पास मौजूद होते हैं,
वो भी इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ज़रूर लें, लेकिन दरमियान में स्नैक्स लें और उनकी जो क्वांटिटी है डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच की, उसको कम कर दें थोड़ा। मतलब अगर आप 2 रोटियां खा रहे हैं, 1 पे ले आएं, आहिस्ता आहिस्ता कम करके न्यूट्रिशनल लेवल की तरफ जाएं, ना कि आप कार्बोहाइड्रेट्स अपने बॉडी के अंदर जमा करने शुरू करें। देखिए, अगर आप सडन किसी की न्यूट्रिशन लेवल को या उसकी डाइट को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अपनी आदत को इंसान आहिस्ता आहिस्ता चेंज करता है, इसी तरह आपकी डाइट भी आहिस्ता आहिस्ता ही चेंज होगी। आप अगर कोई एक बंदा 1.5 रोटी ले रहा है या 2 ले रहा है, आप उसको ये कहें 1 ले लो, 1 ले रहा है तो उसको को थोड़ा सा उसका पोर्शन कम कर लें, जितने आपको सेटिस्फेक्शन, माइंड सेटिस्फेक्शन आती है कि जी मैं अब फुल लूँ, मैं पूरी तरह से, मेरी भूख जो है वो ख़त्म हो गई है। जब तक आपके माइंड से ये नहीं ना ख़त्म होगा कि मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी डाइट से, आप कभी भी वेट लूज़ नहीं कर सकते। वो आप हर वक्त यही सोचते रहते हैं मैं डाइट पे हूँ, मैंने खाना पूरा नहीं खाया, मैंने अपने फ्रूट्स पूरे नहीं लिए, मैंने अपनी रोटी आधी खाई है तो मुझे कमज़ोरी है। नहीं, देखिए, हमारे पास जो पेशेंट आता है, हम उसको ये कह देते हैं रोटी खाता है तो उसको हम कह देते हैं ब्राउन ब्रेड पे चले जाओ या मल्टीग्रेन ब्रेड पे चले जाओ, हम उसको 2 स्लाइस दे देते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स कार्ब पे होती है, कॉम्प्लेक्स कार्ब आपके स्टमक में बहुत टाइम तक स्टे करते हैं और टाइम टू टाइम आपको एनर्जी देते हैं, जल्दी से भूख नहीं लगती। वाइट फ्लोर की निस्बत आप व्हीट फ्लोर यूज़ करें, ठीक है। उसके साथ हम उसको एक एग दे देते हैं। डाइट करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसका एग ही बंद कर देना, उसको कहना है दूध नहीं लेना, उसको कहना है दूध हम देते हैं डाइट में, बेड टाइम पे सोने से 2 घंटे पहले हम उसको कहते हैं आप 1 कप दूध सोते वक्त 12 घंटे के लिए कम से कम आपका जो बॉडी है वो स्टार्विंग फेस में चला जाता है। तो मिल्क एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती रहती हैं और बॉडी को एनर्जी ऑल ओवर द नाइट जो है वो मिलते रहते हैं। तो अरूज भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अरूज, क्या कहेंगी ऐसी खवातीन जो कि डाइट करती हैं और अपने आप को कमज़ोर कर लेती हैं और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ट्रिगर हो जाती हैं उनकी बॉडी के अंदर, ख़ास तौर पे खवातीन की अगर बात की जाए, ओस्टोफ्रोसिस जो है बीमारी, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हड्डियाँ इतनी वीक हो जाती हैं, ऑलरेडी वीक होती हैं उनकी, क्योंकि उनको कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है और डाइट पे जाते हैं जब हर चीज़ कट कर देते हैं तो ऐसी बहुत सारी पेशेंट्स देखने को मिले जिनको थोड़ी सी चोट लगती है लेकिन फ्रैक्चर हो जाता है। क्या कहेंगे इस सवाल? इसका मेन पर्पस ही यही होता है कि उनकी बॉडी में इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की और विटामिन डी की कि उनकी बोन्स इतनी वीक हो जाती है कि वो किसी भी किस्म का माइनर सा स्ट्रेन भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ऐसी जो फीमेल्स है उनको एक तो ये है कि जब वो कोई आयरन रिच चीज़ खा रही होती है ना, आजकल चाय का बहुत ट्रेंड है, चाय की एडवर्टीजमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो क्या करते हैं, अंडा खाती हैं, अंडे में आयरन है और जब आप चाय, कैफीन या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हो तो वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा बाइंड कर देती है, ठीक है। तो इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ करो तो उसके साथ आप चाय ना लो, ठीक है। तो इसलिए औरतों को चाहिए कि थोड़ी सी चाय की जो क्वांटिटी एक तो वो कम कर दें, ठीक है, उसको या उसका टाइम चेंज कर दें, उसको अपने ब्रेकफास्ट या खाने के फ़ौरन बाद मत लें, ठीक है। उसके अलावा अपनी डाइट में ना नट्स या न्यूट्रिएंट्स को ऐड करें। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि उनको पता हो कि चिया सीड्स क्या है, फ्लैक्स सीड क्या है, जिसको हम अलसी कहते हैं। वुमेन हेल्थ के लिए अलसी और चिया सीड्स, ये फ्लैक्स सीड्स वगैरह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अच्छा, ये जो बनाए जाते थे घरेलू टोटके के तौर पे अलसी की पिनियाँ जो है वो इसलिए कहा जाता था बहुत बेनिफिशियल है। सिंपल आजकल ये कि अगर आपने वेट भी लूज़ करना है और आजकल गर्मियाँ भी स्टार्ट होने वाली हैं, आप सिंपल अपने लिए मिंट लेमोनेड बनाएं। उसमें आप 2 से 3 नींबू ले लें, आप उसको ब्लेंडर में डाल दें, 5-6 पुदीने के पत्ते ले लें, आप 1 चम्मच जो आपने फ्लैक्स सीड या चिया सीड आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल है या तुख बिलंगा आपके पास है तो आप उसको पानी में सोक करके रखें और 1 चम्मच उसकी जल आप मिक्स कर लें और उसके अंदर आप शुगर की बजाय आप हनी ऐड कर लें और इसका आप मज़ेदार से लेमोनेड बना के अपने फूड के साथ यूटिलाइज़ करें। तो वो एक तो आपके आयरन वगैरह के ऑप्शन को इंक्रीज़ करेगा, दूसरा आपकी बॉडी से वेट भी लूज़ करवा देगा और आप थोड़ा सा यूज़ करेंगे, आपको बहुत जल्दी आपका पेट भर जाएगा, आप एक्स्ट्रा फूड की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हम फिर पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, आपने अपनी डाइट को थोड़ा चेंज करना है, आप चाहते हैं आपमें डेफिशिएंसीज ना हो, तो आप फिर नट्स का यूज़ करें, सीड्स वगैरह यूज़ करें, उसके अलावा दूध का इस्तेमाल करें लेकिन स्किम मिल्क कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक मिथ पाई जाती है हमारे माशरे के अंदर के जब गर्मियाँ आ जाती हैं कहा जाता है नट्स नहीं ले सकते, वो गर्मी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, पिंपल्स निकल आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर एक्सेसिव और एवरीथिंग इज बैड, ठीक है,
जो चीज़ हमारे मोस्टली जो मेडिकल टर्म में ना ये गर्म या ठंडी तसीर की कोई वैल्यू अभी तक नहीं आई है। सिंपल हम ये कहते हैं कि जिस चीज़ की जो चीज़ आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत इंक्रीज़ कर दे उस चीज़ को कह दिया जाता है कि ये चीज़ गर्म है। अब जैसे कि आप देखिए ग्रीन टी है, उस वो मेटाबॉलिक सिस्टम इंक्रीज़ करती है और उसकी वजह से भी मोस्टली लोग कहते हैं कि एक्नी हो गया, हमें ये हो गया, वो गर्म है तसीर में, ठीक है, लोग इस तरह बोलते हैं। उसका मेन चीज़ पर्पस ये है कि वो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। आप 5 बादाम या 7 बादाम डेली यूज़ कर सकते हैं। आप उसको सोक कर लें तो वो उसकी तस्वीर ठंडी हो जाती है। अगर होम्योपैथिक या हम डिफरेंट मेडिकल साइंसेस को देखे जाए जो कि इस चीज़ को मानते हैं कि गर्म या ठंडी चीज़ क्या है, उसको देखा जाए तो आप सोक कर लें, ठीक है। उसके अलावा आप डेली अगर 2 से 3 खजूरें खा लेंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल भी इंक्रीज़ रहेगा। उसके अलावा खजूरों में बहुत बेनिफिट्स हैं। बजाय इसके कि आप कोई बिस्किट खा रहे हो, आप चॉकलेट खा रहे हो या आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हो जिसका आपको बेनिफिट कोई नहीं है, जस्ट आप अपने फ्लेवर या टेस्ट ऑफ टंग के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो बेटर है कि आप नेचुरल चीज़ों की तरफ चले जाओ। अच्छा, ये भी देखने को मिलता है बहुत सारे शुगर के पेशेंट्स भी होते हैं, उनको होम रेमेडीज कौन सी यूज़ करनी चाहिए जिससे शुगर स्पाइक ना हो? जैसे कहा जाता है सिनेमन जो है वो मैजिकल इफेक्ट रखती है शुगर पेशेंट्स के लिए। सिनेमन जो होती है वो इंसुलिन लाइक कंपाउंड उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो आपकी शुगर लेवल को कम करता है, ठीक है। लेकिन हर पर्सन का मॉडिफिकेशन होती है, हर पर्सन का लाइफस्टाइल, हर पर्सन का बॉडी इंटरेक्शन डिफरेंट होता है। तो आप हर किसी को नहीं कह सकते कि आपने यूज़ एक बंदे को फ़ायदा हो मे बी नेक्स्ट को ना हो। आपने अपनी मेडिकेशन तो लेनी है, लेकिन आप वैसे सिंपल सिनेमन टी ले सकते हो साथ, जो कि आपका थोड़ा बहुत जिस तरह डिफरेंट आजकल ग्रीन टीज़ आ रही है उसके अंदर भी डिफरेंट फ्लेवर्स फ्रूट के आ रहे हैं, आप वो ले लो। सिंपल एक दालचीनी की स्टिक है, आप वो पानी में डाल के बॉयल करके एज अ फॉर्म ऑफ कावा ले लो खाने के बाद, ताकि आपकी जो बहुत ज़्यादा एकदम से अगर शुगर स्पाइक कर रही है वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। उसके अलावा शुगर पेशेंट्स को ये रेकमेंड किया जाता है कि वो फाइबर इंक्रीज करे अपने डाइट में, ठीक है, क्योंकि फाइबर इंक्रीज होने से आपका बॉडी वेट भी कम होगा और जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी बॉडी से निकल सकता है। तो बहुत शुक्रिया अरूज आपका, आप भी हमारे साथ मौजूद थी। कोमल आपका भी बहुत शुक्रिया, दोनों ने अपने मुफीद मशवरों से हमें भी और ऑडियंस को भी आगाह किया, तो दोबारा आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज क्योंकि जुमे का दिन है, जुमे के दिन की अपनी फजीलत है और अल्लाह के हाँ इस मुबारक दिन के अंदर कोई ऐसा इक़दाम किया जाता है तो अल्लाह ताला ज़्यादा अजर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए अहकामात के मुताबिक अगर हम जुम्मतुल मुबारक की नमाज अदा करते हैं और उसके बाद जो है उनके बताए गए अमाल करते हैं, विर्द करते हैं, दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो उससे क्या होगा कि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल कर पाएंगे और इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी जो है वो भी हासिल कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और रमज़ानुल मुबारक पूरा महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। शैतान को बांध दिया जाता है और जी भर के तमाम शहरी तो क्या पूरी दुनिया में जहां जहां पे मुसलमान मौजूद हैं वो नेकियों के मेले जो हैं वो लूटते हैं। तो इसकी भी एक खास अहमियत है, जुमे के दिन की भी खास अहमियत है। इस अहमियत पे गुफ्तगू करने के लिए आज खास तौर पे हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ अल्लामा अजीजुल हसन अवान साहब मौजूद हैं, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर, जो कि सदर हैं मनहाजुल कुरान के, और उनके साथ साथ हमारे साथ प्रोफेसर गुलाम मुर्तज़ा मौजूद हैं जो कि खास तौर पर नाज़िमुत तरबियत है मनहाजुल कुरान के। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं अल्लामा अजीजुल हसन अवान साहब की तरफ चलूंगा। सर बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और जब रमज़ान की तैयारियां शुरू की जाती हैं तो मुसलमान होने की हैसियत से एक जज्बा ही अलग होता है, एक एहसास ही अलग होता है। यूं महसूस होता है कि फजर के वक्त जो सहरी का मंजर होता है उसके जो जाविये हैं वो जहन में आना शुरू हो जाते हैं, एक मोहब्बत और अकीदत का जज्बा इस्लाम के लिए वो दिलों के अंदर आ जाता है। क्या कहेंगे इसकी फजीलत के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बुखारी साहब आपका और मोहतरम भाई ज़फ़र डोगर साहब का और आपके पूरे इदारे सिटी 41 का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एक बड़ा आला महीना, रहमतों और बरकतों वाला महीना, उसके हवाले से आज हम पैगाम जो है अवाम उन्नास तक दे रहे हैं। सबसे पहली बात है कि इस दफ़ा अल्लाह ताला के बड़ा ख़ास करम है कि माह रमज़ान और जुमा मुत्तसिल हो रहे हैं। जुमे की अपनी बड़ी फजीलत है और माह रमज़ान की अपनी बड़ी फजीलत है। आपने माह रमज़ान की तैयारी के हवाले से कहा, तो ये तैयारी आज से 1400 साल पहले ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाई है। वो तैयारी इस अंदाज से कि आपने आखिरी शाबान को
खुतबा दिया और अपने उस खुतबे में आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम से फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना साया फगन होने वाला है जो अल्लाह की रहमतों वाला महीना है, और इस महीने में अल्लाह खालिक की कायनात अपने बंदों पर रहमत नाजिल फरमाता है। फिर फरमाया इस महीने में अल्लाह ताला ने एक रात ऐसी अता फरमाई है जो 1000 महीने से बेहतर है, और उसकी हद का तयन नहीं किया कि वो इतने साल बनती है, फरमाया 1000 महीने से बेहतर है सिर्फ एक रात, बाकी पूरा महीना अपनी जगह पर। फिर इसी में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके रोजे दिन में तुम पर रोजा फर्ज किया गया है और इसकी रात में क़याम करना यह नफल करार दिया गया है। और फिर साथ ही फरमाया कि ये रोजा वो महीना है कि जिसमें बंदा अगर कोई नफली अमल करे तो अल्लाह ताला उसका सवाब फर्ज के बराबर अता फरमाता है, और अगर कोई फर्ज अदा करे तो अल्लाह ताला उस एक फर्ज के बदले में अल्लाह ताला उसके 70 फर्जों का सवाब अता फरमाता है। अगली बात बड़ी अहम तरीन है, माह रमज़ान की जो असल मैं कहता रूह है, आका अलैहिस्सलाम ने इस महीने का ये तारुफ इसी आखिरी शाबान के खुतबे में भी फरमाया कि ये सब्र का महीना है। इसके अंदर बहुत कुछ है। रोज़े का बुखारी साहब सिर्फ मकसद ये नहीं कि इंसान सहरी के वक्त से यानी सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहे। अगर इसका यही मकसद है तो दाना लोग बड़े इसमें ज़बरदस्त मिसाल देते हैं कि किसी भी हैवान का आप सुबह के टाइम पर मुंह बांध दें, उसको कोई चारा ना खाने दें, शाम तक वो ऐसे ही फिरता रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा, मरेगा नहीं। ऐसे ही अगर हम सुबह के वक्त से शाम तक भूखे रहें, प्यासे रहें और हम कहें कि रोज़ेदार हो गए, तो ये हकीकत पर मबनी नहीं होगा। आका अलैहिस्सलाम ने इस महीने का नाम सब्र का महीना भी रखा है। सब्र, सब्र क्या है? हमने भूख और प्यास के साथ साथ जो है दीगर मामलात पर भी नज़र डालनी है, बुराइयों से भी रोकना है। सारा दिन हम जो चीज़ें खाते थे रमज़ान शरीफ की वजह से उससे रोकेंगे, और पीते थे उनसे रोकेंगे, बुराइयों से रोकेंगे। और फिर सब्र का ये महीना कि हम इसमें कुछ न कुछ माल गरीबों, मस्कीनों और दूसरों लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि रमज़ान की असल हकीकत भी रोज़े की है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज थे। और रोज़े की फ़र्जियत का मकसद बताया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो परहेज़गार हम कब बनेंगे? जब हम सब्र करने वाले बनेंगे। खाने पीने के सब्र के साथ हमने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है। ये नहीं कि गुस्से के साथ अपनी ज़बान से नाज़ेबा कलिमात कहते रहें, और इसी तरह ज़बान पर हमने कंट्रोल रखना है कि इसको चुगली, गीबत, आम हालत में भी हमें इससे बचना चाहिए, लेकिन रोज़े में इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। और फिर इसके साथ एक और बड़ी अहम बात आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि इस महीनों को मसावात का महीना करार दिया, भाईचारे का महीना करार दिया। अब भाईचारा क्या है? अकेला ये नहीं कि इतना को माल अपने लिए जमा कर ले कि सहरी अफ्तारियों में इतना खा लें कि जितना पूरे महीने में एक बंदा नहीं खा सकता। और अमूमी तौर पर हमारी सहरी और अफ्तारियों में होता ऐसा है। मसावात का माना भाईचारा है, और भाईचारा ये है कि आप अपने दूसरे लोगों का भी ख्याल करें, उन तक भी अपना माल पहुंचाएं, उन तक भी जो है सदका व खैरात के ज़रिए माल जो है उन तक भी पहुंचाएं। ये भाईचारे का महीना है, दूसरे लोगों को ख्याल रखने का महीना है। मुत्तकी तभी बंदा बन सकता है कि जब इंसान भूखा प्यासा रह के दूसरों पर खर्च करेगा, और भूखा रह के इंसान को पता चलेगा कि भूख की कदर क्या है, भूख की
कदर क्या है, प्यास की कदर क्या है कि मैं अगर ये 10 घंटे 15 घंटे खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, तो इंसान को पता चलता है कि भूख और प्यास की कदर क्या है। फिर इससे हमें उन लोगों का पता चलेगा जो ज़्यादा वक्त भूख और प्यास में गुर्बत की वजह से गुजारते हैं, तो उनका हमें ख्याल पैदा होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। बिल्कुल परहेजगार बनना चाहिए। हमारे साथ प्रोफेसर गुलाम मुर्तज़ा साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे आप, जुमा के हवाले से कुछ बताइएगा कि इस दिन की फजीलत क्या है, कौन से अहम काम हैं जो कि हमें इस दिन करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने एक अहम मौका के ऊपर जो है हमें गुफ्तगू का वक्त इनायत किया है। सबसे पहले बात यह है कि जुमा के हवाले से आपने फरमाया, तो जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सैयदुल अय्याम है, ये दिनों का सरदार है। बेशक। और पहली कौमें इस दिन की तलब में और इसकी जुस्तजू में अल्लाह के हुजूर में हमेशा जो है वो दुआ गो रही हैं उनके अम्बिया कि ये दिन ख़ास तौर पर उन्हें इनायत कर दिया जाए। लेकिन परवरदिगार आलम की जो मशीयत है और उसकी जो ख़ास रहमत है, उसने अपनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जो है वो ख़ास कर लिया हुआ था। तो लिहाजा ये दिन इस उम्मत को अता हुआ जिसको सैयदुल अय्याम कहा गया है, तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। और इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक ख़ास घड़ी भी है, एक ख़ास घड़ी। जिस तरह मोहतरम अल्लामा साहिब गुफ्तगू फरमा रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक में एक ख़ास रात है जिसके अंदर अल्लाह ताला तमाम लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है, इसी तरह जुमा के दिन में एक 24 घंटों के अंदर एक ख़ास घड़ी है, एक साथ है, जिस साथ के अंदर परवरदिगार आलम अपने बंदे की हुई किसी भी दुआ को रद्द नहीं फरमाता है और उसकी मांगी हुई कोई भी इल्तिजा जो होती है उसको कबूल फरमा लेता है और उसकी दुआ का रद्द नहीं होता, उसके गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। तो बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह ताला ने इस उम्मत के ऊपर इतने करम के दरवाजे खोले हैं और अपनी रहमत ख़ास के इतने दरवाजे खोले हैं कि ये उम्मत अगर छोटी छोटी अल्लाह के हुजूर में मेहनत करे और जो है वो तलब ख़ास के ज़रिए से अल्लाह के हुजूर में इल्तिजा करे, तो वो छोटे छोटे औकात के अंदर भी अल्लाह ताला जो है वो इनकी दुआ की हुई जो है वो कबूल करके इसके बड़े से बड़े गुनाहों को बख्श देता है और उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो छोटा कहने का मेरा मतलब ये है कि कम वक्त के अंदर हम इल्तिजा करते हैं तो जो पहाड़ों के बराबर और उनसे भी बढ़कर हमारे गुनाह होते हैं, और जो हुजूर ने फरमाया है कि अगर 7 समंदरों की झाग के बराबर भी तुम्हारे गुनाह होंगे या उनसे बढ़कर भी आ जाएंगे, तो अल्लाह के हुजूर में एक आंसू नदामत का, एक आंसू, हुजूर की हदीस है कि अगर तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक आंसू गिरता है, जो तुम्हारे चेहरे के ऊपर बह जाता है, वो नदामत का, शर्मिंदगी का, अल्लाह के खौफ का वो आंसू बहने की देर है। परवरदिगार आलम तुम्हारे तमाम गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। बिल्कुल आप ठीक अब ये बात मैं अर्ज कर दूं, सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें। अगर वो खौफ का आंसू है, वो अल्लाह के डर का आंसू है, वो खशियत का आंसू है, वो बहे तो अल्लाह ताला गुनाह मुआफ़ कर देता है। और दूसरा भी एक आंसू होता है जो तलब का होता है, जो इश्तियाक का होता है, जो अल्लाह ताला के बारगाह के अंदर एक बंदा जो अपना कॉन्टैक्ट कायम करता है, रब्त कायम करता है, तो वो जो तलब का आंसू है अगर वो बहना शुरू हो जाए, खौफ तो पीछे रह जाएगा और तलब फिर बढ़ जाएगी और अल्लाह ताला का इश्तियाक बढ़ जाएगा। और अगर इश्तियाक का आंसू बहना शुरू हो जाए तो फिर कुर्बत इलाहिया की मंजिलें तय होना शुरू हो जाती हैं, फिर अल्लाह ताला के इंसान करीब होता है। फिर वो हदीस पाक जो बुखारी में आती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर मैं बंदे का हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, फिर मैं बंदे के कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, मैं उस बंदे की आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उस बंदे की ज़बान हो जाता हूं जिससे वो बोलता है। तो गोया कि फिर वो इंसान का एक जिस्म तो होता है, लेकिन उसके अंदर कुदरत जो होती है मुकम्मल तौर पर वो अल्लाह की तरफ से नाफिज हो जाती है। और इसका कुरान करीम में जिक्र मौजूद है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक हवाला कुरान करीम से यह अर्ज कर देता हूं कि अगर आप देखें कोहे तूर के ऊपर सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं और वहां पर परवरदिगार आलम ने अपनी एक सिफत की तजल्ली को जाहिर फरमाया है। बेशक। और सिफत की तजल्ली किस पर जाहिर फरमाई है? तूर के ऊपर एक दरख्त के अंदर, और फिर वो दरख्त के अंदर से जो है वो एक आग नमूदार हुई है, वो जलना शुरू हो गया
और हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके करीब गए, उसे देखा। बज़ाहिर वो एक दरख्त था और उसके अंदर आग लगी हुई थी और वो जल रहा था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुनते क्या हैं कि वहाँ से आवाज़ आती है कि मैं तेरा रब हूँ, इन्नी अना रब्बुका फ़ख़ला नालैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। आप अपने नालैन को उतार दीजिए, आप एक वादी मुक़द्दस में मौजूद हैं और मैं आपका रब आपसे मुखातिब हूं। तो आप देखें कि अगर एक दरख्त के अंदर अल्लाह अपनी सिफत की तजल्ली को जाहिर फरमा दे तो वहां से भी अल्लाह की जो आवाज़ है जो उसकी शान के लायक है नमूदार होती है, और हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम उसको समाअत करते हैं। तो एक इंसान की इज्जत, इसकी आबरू, इसका मुकाम, इसका दर्जा एक दरख्त से बहुत बुलंद तर है। तो दरख्त के अंदर सिफाती तजल्ली जाहिर हो सकती है और फिर हज़रत मूसा समाअत भी कर सकते हैं। तो फिर एक इंसान जो तमाम मखलूक़ात में से आला मखलूक है और उसकी फजीलत अल्लाह ताला ने इतनी बयान की है कि उसकी अमानत को भी इंसान ने उठाया हुआ है। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा। आसमानों के ऊपर उसने अपने बारे अमानत को डाला तो उन्होंने इनकार कर दिया उठाने से। जमीन से कहा तेरा चौड़ा चकला सीना है, मैं बारे अमानत तुझे देता हूं, तू उठा ले, उसने इनकार कर दिया उठाने से। पहाड़ों को कहा तुम्हारा जिस्म बड़ा मजबूत है, इस बारे अमानत को तुम उठा लो। वो बारे अमानत क्या है? वो अल्लाह का दीन है, वो बारे अमानत अल्लाह का अहद है जिसको बंदे ने उठा लिया और उस पे अमल करने का वादा अल्लाह ताला से कर लिया और बंदगी का हक अदा करने का अल्लाह से वादा कर लिया। तो वो बारे अमानत पहाड़ों ने इनकार कर दिया, जमीन ने इनकार कर दिया, हत्ता के आसमानों ने इनकार कर दिया, उस बारे अमानत को इंसान ने उठा लिया। तो इतनी फजीलत वाली मखलूक है। तो जब अल्लाह की सिफात की तजल्लियात इंसान के ऊपर आती हैं तो इंसान कितनी कदरो शान का मालिक हो जाता है। और वो उसकी शान ये होती है जैसा कि अल्लाह ने फरमा दिया हदीस कुदसी में, मैं उसका हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो समाअत करता है, मैं उसकी जबान हो जाता हूं जिससे वो बोलता है। गोया कि वो नजर आने में एक इंसान है लेकिन उसके अंदर अल्लाह की कुदरत नाफिज हो चुकी है। बेशक नाफिज हो चुकी होती है। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जो है नाज़रीन जारी है, क्योंकि आज जुमातुल मुबारक का दिन है, रमज़ान शरीफ भी आ रहा है। तो इसी हवाले से जो है वो रमज़ान की फजीलत और इस दिन की फजीलत के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। तो छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। भी मौजूद थे तो दीन के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी और इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी, रमज़ानुल मुबारक की फजीलत के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। तो मैं अजीजुल असद साहब की तरफ जाना चाहूँगा, क्या कहेंगे आप? इस दफ़ा जो रमज़ान होगा वो कुछ खास होगा क्योंकि लोगों को रहमत की अशद ज़रूरत है कोरोना वायरस की वजह से। कहा जाता है कि रब को मना लिया जाए तो ये वायरस तो क्या बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। क्या कहेंगे इस सवाल? कोरोना वायरस जैसी मुतअद्दी मर्ज वबा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और कौम को माह रमज़ान मुकद्दर में हो रहा है, वो अज़ीम माह रमज़ान कि नबी करीम अलैहिस्सलाम माह रजब में और माह शाबान में दुआ करते थे कि या अल्लाह हमें रजब की बरकतों से माला माल फरमा, शाबान की बरकतों से माला माल फरमा और माह रमज़ान हमारे मुकद्दर में फरमा। तो जिस महीने को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग मांग के गोया लेते कि वो महीना हमारे मुकद्दर में फरमा, तो आप अंदाज़ा करें कि उस महीने की कितनी अज़मत व शान। और फिर बख्शिश और तौबा के हवाले से अगर जैसा कि आपने सवाल किया है तो माह रमज़ान से आला कौन सा महीना या कौन सा दिन हो सकता है कि जैसा मैंने पहले गुफ्तगू में खुतबा आखिरी शाबान के ये दिन के खुतबे का इज़हार बयान किया, तो उसमें ये भी हदीस पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज मौजूद हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये माह रमज़ान वो महीना है कि जिसका पहला अशरा या पहले वो अल्लाह की रहमत वाले दिन है, दरमियान वाले बख्शिश के दिन है और उसका आखिर जो है वो दोज़ख से निजात हासिल करने का ज़रिया है। तो गोया माह रमज़ान के पहले अशरे में इंसान को चाहिए कि ऐसी दुआएं करे
जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास रहमतों का जिक्र है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इस दुआ को पहले अशरे में कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। वैसे भी ये जो हालात कोरोना के जा रहे हैं, इन हालात में भी ये दुआएं बड़ी अक्सीर हैं, बहुत ज़्यादा इनके फ़ायदे हैं। इसी तरीके से जब माह रमज़ान का दरमियाना अशरा आता है तो ये अस्तग़फ़ार के दिन है। तो इसमें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अगर ये पूरे पढ़ें तब भी ठीक है। अदरवाइज़ इतना भी अगर कोई कहते रहे कि अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और ये इस्तग़फ़ार तो अल्लाह के नबी को इतनी पसंद थी कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ हदीस में आता है कि आप रहमत कायनात होकर भी आप सारी कायनात के लिए रहमत होकर, सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए। इसके बावजूद वो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करते थे। सुभान अल्लाह। और इस मौके पर मैं ये बात भी यहाँ अर्ज़ करूँगा, इस्तग़फ़ार की बात जब हो रही है तो हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक बंदा आया और वो कहने लगा कि हजूर मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, मुझे कोई वजीफ़ा बताएं। तो उन्होंने उसे कहा जाओ इस्तग़फ़ार करो। एक और आया, कहने लगा जी मेरे खेत जो है उसको बागों को फल नहीं रहे लग रहे, मुझे कोई वजीफ़ा बताएं। आपने फरमाया जाओ इस्तग़फ़ार करो। एक और आया कि मेरी औलाद नहीं है, आपने फरमाया जाओ इस्तग़फ़ार करो। एक आया कि बारिश नहीं हो रही हमारे इलाके में, कहासाली मची हुई है, तो मुझे कोई वजीफ़ा बताओ। तो आपने उसे फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो। एक कहने लगे जी हमारे बागों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, नहरें जो हैं खुश्क हो जाती हैं, पानी नहीं पहुंच रहा। तो आपने उसे भी कहा कि इस्तग़फ़ार करो। अब जो लोग आपके पास बैठे थे वो बड़े हैरान हुए कि जो भी आया है उसे एक ही वजीफ़ा बताया है, एक ही वजीफ़ा बताए कि जाओ इस्तग़फ़ार करो। अगर इस एक की औलाद नहीं है उसे भी कहा इस्तग़फ़ार करो, एक को बारिश की ज़रूरत है उसे भी कहा इस्तग़फ़ार करो, एक माली तंगी का जिक्र करता है उसे भी कहा इस्तग़फ़ार करो, एक कहता है कि बागात को फल नहीं लग रहे हैं, दरख्त खड़े हैं उनको फल नहीं लग रहा, उनको भी यही कहा कि इस्तग़फ़ार करो। तो जो सामीन बैठे थे वो बड़े हैरान हुए। उनमें से किसी ने अर्ज़ किया हुज़ूर आपने सबको एक ही वजीफ़ा बताया है, हमारी ये समझ में नहीं आया। तो आपने उस वक्त फरमाया कि आपने कुरान पाक की सूरह नूह की आयत नंबर 10 नहीं पढ़ी, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि अपने मौला से इस्तग़फ़ार करो, वो बख्शने वाला है, बेशक वो आसमान से मूसलाधार बारिश अता फरमाएगा, वो बारिश के ज़रिए तुम्हारी मदद करेगा, वो माल के ज़रिए तुम्हारी मदद करेगा, वो बेटों के ज़रिए तुम्हारी मदद करेगा, वो जन्नत के बागात के ज़रिए तुम्हारी मदद करेगा, वो नहरों के ज़रिए तुम्हारी मदद करेगा। तो कुरान ये कह रहा है कि इन सारी मुसीबतों का हल इस्तग़फ़ार है। तो माह रमज़ान का दरमियाना अशरा जो है वो इस्तग़फ़ार के दिन है, और में हमें कसरत से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। और जो माह रमज़ान का आखिरी अशरा है उसको कहा कि व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, कि माह रमज़ान का आखिर जो है वो दोज़ख से निजात का, खलासी का के दिन है। तो गोया माह रमज़ान के आखिरी अशरे में हमें ऐसी दुआएं करनी चाहिए कि जिनसे दोज़ख से निजात मिलती है, जैसे अल्लाहुम्मा अजन्नी मिनन नार। इस दुआ का कसरत से किया जाए। और ये हकीकत है बुखारी साहब के ये कोरोना के मुकाबले में हमारा मुसलमानों की तरफ से जो सबसे बड़ा दिफा है वो अल्लाह ताला के साथ अपने टूटे हुए ताल्लुक़ को बहाल करना है। और वो टूटा हुआ ताल्लुक़ बहाल करने का सबसे बेहतर ज़रिया तौबा और इस्तग़फ़ार है। और तौबा और इस्तग़फ़ार के जो दिन माह रमज़ान की घड़ियों में नसीब होते हैं, या माह रमज़ान की हर घड़ी में नसीब होता है, वो पूरे साल में कहीं और दिनों में इतनी नहीं पाई जाती। लिहाजा हमें इस माह मुक़द्दस हमारे मुक़द्दर में हो रहा है तो हमें इसमें कसरत के साथ अल्लाह की बारगाह में जो है वो रहमत की दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और दोज़ख से निजात हासिल करनी चाहिए। तो ये बड़ा
खुशनसीबी है हमारी कि माह रमज़ान हमारे मुकद्दर में हो रहा है। अल्लाह ताला इसमें हमें बरक़ात को हासिल करने की तौफीक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे। हमारे साथ गुलाम मुर्तज़ा साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। आप क्या कहेंगे कि माह रमज़ान जो है हमें भाईचारे का सबक देता है। इस दफ़ा बहुत सारे लोग हैं जो कि गरीब भी हैं, मुस्तहिक भी हैं। राशन जो है वो मुखैर हज़रात की जानिब से पहले भी बांटा जा रहा है, लेकिन जब रमज़ान आ जाएगा तब भी इमदाद जारी रखनी चाहिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, जज़ाकल्लाह, आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे वक्त इनायत फरमा दें आप, ताकि मैं इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो अर्ज़ कर दूँ। बुखारी साहब, सबसे पहली बात यह है कि भाईचारे का दर्स देता है हमें इस्लाम, कि इस्लाम जो है वो सिर्फ इबादात का दीन नहीं है, और इस्लाम सिर्फ और सिर्फ कि आप रुकू व सुजूद में लगे रहें, और इस्लाम ये नहीं हमें तलकीन करता। हम सब जानते हैं कि एक नौजवान हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में नौजवान उम्र थी, और वो कसरत से मस्जिद में बैठा रहता था और कसरत से तिलावत और इस्तिग़फ़ार और इबादात के अंदर उसका रुजू था और रुझान था। कुछ दिन तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे देखा, लेकिन बाद अज़ां उसे पकड़ा और उसे सज़ा दी। बाज़ रिवायात में कि दुर्रे भी मारे, कि ये वक्त मेहनत का है और ये वक्त जो है वो तलब रिज़्क़ का है, और तुम एक मस्जिद में बैठ के सिर्फ इबादत में लगे हुए। अच्छा, एक पहलू तो ये है, और दूसरा पहलू ये है कि सदका व खैरात करना कसरत से और इस्तिग़फ़ार करना, जैसा अल्लामा साहब फरमा रहे थे, उसके साथ इस्तिग़फ़ार के साथ कसरत से सदका व खैरात करना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और आपने तलकीन इरशाद फरमाई है कि रमज़ान के महीने के अंदर कसरत से आप सदका व खैरात करें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है हदीस मुबारका में, आप इस तरह हाथ खोल देते थे जिस तरह दरिया का पानी बहता है। सुभान अल्लाह। जो भी आपके पास आता था आप उसे रोकते नहीं थे, आप अपना हाथ खोल देते, आप जो आता उसको बांटते चले जाते और खैरात करते चले जाते, अपने पास कुछ जमा न करते। कई मिसालें मौजूद हैं। अब देखें, एक शख्स आके हुजूर से कहता है मैं इस्लाम तब कबूल करूंगा जब मैं देखूं आप मुझे देते क्या हैं। तो माल गनीमत से कुछ बकरियां आई हुई थी हुजूर अलैहिस्सलाम के पास, और वो इतनी कसरत से थी कि 2 पहाड़ों के दरमियानी जगह उन्होंने घेरी हुई थी। इतनी कसरत थी, हुजूर अलैहिस्सलाम टीले पर खड़े थे। वो शख्स सवाल करते मुझे क्या देंगे कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं, तो हुजूर फरमाती है सारी बकरियां तुम ले जाओ। इतनी कसरत से हुजूर जो है वो अता फरमाते थे लोगों को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त क्योंकि हो गया है, तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ये फ्रूटफुल डिस्कशन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सखी थे और किस तरह से इस्लाम इस दुनिया के अंदर उन्होंने फैलाया, उनका इखलाक कैसा था, उनकी मोहब्बत कैसी थी, लोगों की मोहब्बत उनके लिए कैसी थी, इन तमाम तालीमात के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। मैं चाहूँगा जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े से आपने ब्रेक पे जाने से पहले छोड़ा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए बात को। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था, तो उसमें ये पहलू हमें 2 तय हो गए। एक तो ये है कि हमें मेहनत के वक्त में मेहनत करनी है, दूसरा यह इबादत के वक्त में इबादत करनी है। अब तीसरा जो ख़ास पहलू है, मैंने एक अर्ज़ कर दिया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से कि हुज़ूर कसरत से सदका व खैरात करते थे रमज़ानुल मुबारक के महीने में। अब ये पहलू बड़ा ख़ास है और तवज्जो तलब है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि एक गरीब आदमी जब हम देखते हैं कि उसके आंसू हमें दिखाई देते हैं, तो उसको पुरसा देने वाले, पूछने वाले कई लोग सामने आते हैं। सियासी लोग भी आएंगे, कुछ मजहबी तबकात भी आएंगे, कुछ मुआशरती सतह पर अपना वर्किंग करने वाली NGOs भी आ जाती हैं, कुछ ताजर हजरात भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। देखना यह है कि क्या जो उसके साथ हमदर्दी दिखाई जा रही है, क्या वो रिया से खाली है, दिखलावे से खाली है। अब बहुत सारे पहलुओं में जब हम देखते हैं कि एक शख्स के पास जो गरीब है, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, जिसके बच्चे बीमार हैं, उनके पास दवा दारू के लिए पैसे नहीं है, और उसके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और मुंह में डालने के लिए लुकमा नहीं है, और उसके पास कोई एक सियासी शख्स आता है और उसको एक थैला पकड़ा के 20 सेल्फियां लेके उसको सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। कोई एक और शख्स आ जाता है, एक मोहल्ले से उठता है, तो हमारी सारी की सारी इबादत तो रिया तक महदूद हो गई। और हम ये भी नहीं सोचते कि हमने जिस एक शख्स को घर में जाकर एक थैला आटे का दे दिया, ये थोड़े से रुपए दे दिए, और उसके साथ उसकी इज्जत नफ्स कितनी मजरू कर दी हमने
कि वो मोहल्ले में, गली में, अपने शहर की सतह पे किसी को मुंह दिखाने का लायक भी नहीं छोड़ा हमने। क्या हमारे नबी की ये सुन्नत है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरियाओं की तरह हाथ अगर खोल देते थे तो किसी को दिखाते नहीं थे। अगर चंद अहादीस हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आती हैं कि हुजूर ने इस तरह सामने सदका और खैरात किया, तो वो इसलिए था ताकि हमें तरगीब हासिल हो सके। हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तालीम इरशाद फरमाते थे। तो ये दिखा के इबादत करना, लोगों के ऊपर खर्च करना, ये तकवा नहीं है, ये बिल्कुल तकवा के खिलाफ है। जैसा अभी पहले अल्लामा साहब ने फरमाया कि तकवा इख्तियार करना बुनियादी शर्त है इबादत के नतीजे में। तो तकवा है कहां? तकवा उस आटे के एक थैले में तो नहीं है, और ना ही तकवा अपने चेहरे के ऊपर चादर डाल के सर झुकाकर बैठ जाने में और इबादत करने में है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया अत-तक़वा हा हुना, तकवा तो यहां है। बेशक अगर अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज कर दिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे ऊपर ईमान वालों रोजे फर्ज किए गए इसी तरह बिल्कुल जिस तरह पहली कौमों के ऊपर फर्ज किए गए। और फर्जियत का मकसद क्या है कि तुम तकवा हासिल कर लो। तो तकवा तो है दिल को पाक कर लेना, तकवा तो है नफसानी ख्वाहिशात को दूर कर लेना, और तकवा तो यह सलाहियत देता है कि इंसान का नफ्स शर से दूर हो जाए और खैर को पैदा करने की सलाहियत पैदा कर ले। खैर बढ़ जाती है, शर दूर हो जाता है। और अगर हम नेकी के साथ साथ शर को भी उसी तरह मिलाकर रखते हैं, यानी नेकी कर रहे हैं, किसी गरीब इंसान से हमदर्दी भी दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम उसकी इज्जत नफ्स को भी मजरू कर रहे हैं, तो ये एक शर है, तो ये एक रिया है, एक दिखलावा है। तो फिर तकवा खत्म हो गया, जो इबादत की असल रूह है वो खत्म हो गई। तो इस्लाम हमें जो है वो जो तलकीन फरमाता है, वो इबादत के साथ साथ उसकी रूह को अपने अंदर उतार लेने की तलकीन भी इरशाद फरमाता है। इस्लाम कतन इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि जो इबादात हैं उनको तो इख्तियार कर लिया जाए, जो उनकी असल मकसदियत है उसको फरामोश कर दिया जाए, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। और अगर मकसदियत फौत हो जाए, मकसदियत ख़त्म हो जाए और तकवा फिर ख़त्म हो जाए, तो फिर इस्लाम की इबादत महज एक रस्म रह जाती है। रस्मी तौर पर तो हम आबिद जाहिद कहला लेते हैं, लेकिन हकीकी जो रूह है वो हम उसकी तकरीबन ख़त्म कर चुके होते हैं। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। हमारे साथ मौलाना अजीज़ुल हसन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को कि रमज़ानुल मुबारक जो आ रहा है इसके अंदर कौन से ऐसे इक़दाम करने चाहिए? ज़रूरी नहीं कि आप लोगों की मदद पैसों से ही करें, राशन से ही करें, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे लोगों के दुखों को कम किया जा सकता है। आप क्या पैगाम देंगे लोगों को? देखिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ या आपके उसवे हसना के मुतल्लिक़ कुरान ने बड़े बेहतरीन अंदाज में हमें बताया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बुखारी साहब, वो माह रमज़ान हो, वो माह रमज़ान के अलावा दिन हो, लोगों को के साथ तावन का मौका हो, यानी सदका व खैरात करने की बात हो, दीगर जितने भी मामलात हैं, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हमें मुकम्मल उस मामलात में रहनुमाई फरमाता है। देखिए, माह रमज़ान में जैसा मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि सब्र का महीना है, मसावात का महीना है, वो अपनी जगह पर, और ये भूखा रहना ये एक प्रैक्टिस है, इसलिए कि इंसान की दो हकीकतें, एक है इंसान का जिस्म और एक है इंसान की रूह। जिस्म को अपनी खुराक की ज़रूरत है, रूह को अपनी खुराक की ज़रूरत है। और ये हकीकत देखी जाए तो ये हकीकत है कि जिस्म की खुराक और है, रूह की खुराक और है। और अगर सादा लफ्ज़ों में कहूँ मैं तो इनकी खुराक भी एक दूसरे के मुतज़ाद है। जिस्म खाने पीने से, इन चीज़ों से बढ़ता है, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, और रूह को जो है वो चूँकि अल्लाह का अमर है, वो नूर है, उसको नूरानी खुराक की ज़रूरत है, उसको ज़िक्रुल्लाह की ज़रूरत है, उसको रोज़े की ज़रूरत है। और रूह सबसे ज़्यादा इंसान की उस वक्त यानी ताकतवर होती है रूहानियत, जब इंसान भूखा रहता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक दिन मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा है, तो आपके शहर मदीना में एक तबीब ने आ डेरा लगाया। वो आके उसने डेरा लगाया ताकि मैं लोगों का इलाज करूँगा, इलाज मुआलजा करूँगा, तो अपनी ज़िंदगी भी गुजर बसर होगी और लोगों का फ़ायदा भी होगा। वो काफ़ी अरसा वहाँ रहा, उसके पास कोई मरीज़ नहीं आया। वो ताजेदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ कि या रसूल अल्लाह, मैं तो यहाँ आया था कि मैं बीमारों का इलाज करूँगा, तो इनका भी फ़ायदा होगा, मेरे मामलात भी चलेंगे, मेरे पास कोई नहीं आता। तो सरकार ने फरमाया कि ये मेरे उम्मती, इनको मैंने ऐसी तालीम और तरबियत दी है कि ये बीमार नहीं होते। यानी वजह क्या है? ये कम खाते हैं, कम खाते हैं। कम खाना इंसान की जिस्म के लिए, यानी सेहत और तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो माह रमज़ान में हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि सहरी और अफ्तारी, जो हमारी ख़ास तौर पर अफ्तारी जो है, उसमें अखराजात हमारे किचन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वो अखराजात कम करके हम दूसरे लोगों पर खर्च करें और अपने आप को ज़्यादा भूखा रखें ताकि हमें रूहानियत हासिल हो। तो लिहाजा माह रमज़ान हमें इन चीज़ों का पैगाम देता है कि हमें दूसरों का भी ख्याल रखना है। हत्ता कि इंसान तो ये अगर हैवान की भी खिदमत करता है तो उसके बदले भी अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमा देता है और उनको की दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा देता है। देखिए, मैं सोशल मीडिया में ही पढ़ रहा था और है भी से उर्दू डाइजेस्ट 2014 के हमारे बड़े मारूफ पाकिस्तान के हफीज़ जलंधरी साहब, खालिक कौमी तराना, तो वो अपना एक बड़ी आबीती ज़बरदस्त बयान कर रहे थे कि मैं नात ख़ानी करता था और इधर जलालपुर जट्टा में आया इंडिया से जब हिजरत करके, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग मुझे मिले, ग़ालिबन अब्दुल हकीम नाम उन्हें लिखा है। तो मैं उन बुज़ुर्गों के पास गया, उनको नाते सुनाता था। वो मुझे कहते थे कि आज तू नाते पढ़ रहा है, कल वक्त आने वाला है कि तू नाते लिखेगा और तेरी लिखी हुई नाते लोग पढ़ेंगे। और अब नात के साथ साथ तराना भी आप देखें कि पूरे पाकिस्तानी कौम पढ़ रही है। तो बहरहाल वो कहते जी कि एक दिन वहाँ बैठा हुआ था तो कुछ लोग आए, उलमाए इकराम ख़ास तौर पर, और वो आकर के कहने लगे कि हज़रत आप दुआ फरमाएं, कहा साली है, बारिश नहीं हो रही है, तो दुनिया बड़ी परेशान है, तो आप इधर बैठे हुए हैं, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। तो उन बुज़ुर्गों ने ना एक अजीब सा जुमला कहा। उन्होंने कहा कि जाओ कुत्तों से कहो दुआ करें, कुत्तों से कहें दुआ करें। वो उलमाए किराम थे, तो वो उस बात को शायद उनकी तरफ उस तवज्जो न गई, तो उन्होंने उनके साथ ना कुछ सख्त कलिमात कहते हुए। मैं चाहूँगा 20 सेकंड में आप इसका जवाब दे दें, क्योंकि शो का वक्त कम है और ख़त्म होता चला जा रहा है, इसलिए हम जो है वो इसके ख़त्म के अख्ताम की तरफ जाना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसको और मुख्तसर कर देता हूँ। तो आप ने बहरहाल फिर उन्हीं बुज़ुर्गों को कहा गया कि जी आप फिर कुत्तों से कहें कि आप दुआ कर दें। तो आपने एक कुत्ता जो उस मोहल्ले में गली में रहता था उसे कहा कि अपने सारे जो हैं दूसरे कुत्ते उनको अपनी ज़बान में बुलाओ, और उन्हें बुला करके तो उन्होंने उसके लिए, उन कुत्तों के लिए खाने का एहतमाम किया। खाने का एहतमाम किया, उन कुत्तों ने खा करके फिर उन बुज़ुर्गों ने उस जो कुत्ता उनकी गली में रहता उसे कहा कि इन्हें कहो कि अब दुआ करें। तो उन कुत्तों ने अल्लाह की बारगाह में अपनी ज़बान में जो भी कहा और चले गए, और उनके जाने के साथ ही अल्लाह ताला ने फौरी तौर पर बादल आए और बारिश ने। अल्लाह ताला बेशक बहुत गफूर और रहीम है, और अल्लाह ताला दुआ जो है वो किसी की भी सुन सकता है, क्योंकि तमाम के तमाम बंदे तो उसी के हैं। उसी की बारगाह में गिड़गिड़ाना है, उसी की बारगाह में मांगना है और उसी की बारगाह में पड़े रहना है जब तक नहीं मिलता, क्योंकि वही एक ज़ात है जो चाहिए होगा इस दुनिया में, तो क्या इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ एक वो ज़ात है जिसके घर से आप खाली नहीं जाएंगे, आपको वो मिलेगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इसलिए आप अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।